खान का एक बेटा हो सकता है जो इतना बड़ा क्योंकि वो इतने यंग दिखते हैं खुद। आई डोंट नेसेसरली लुक लाइक हिम सो मच। तो खुशी को कितना मिस कर रहा है? आज खुशी नहीं है। लोकल ट्रेन में, मैं कॉलेज जाता था ट्रेन से। ओह हाँ, HR, आई वाज एन HR। लापता लेडीज जो फिल्म थी उसमें भी आपने ऑडिशन दिया था, राइट? मैंने AKP पे 2 फिल्मों के लिए टेस्ट किया दोनों। लाल सिंह चड्ढा। हाँ। वो तो आपने शूट किया था। वो भी एक तरह का प्रिविलेज है मेरा। अगर मैं आमिर खान का बेटा नहीं होता तो मुझे ऑप्शन नहीं होता टू नॉट बी ऑन Instagram, टू नॉट बी स्पॉटेड। योर वियर्डेस्ट ट्रेट? I guess everybody believes my weirdest trait is that I'm not on social media. Hi, this is Astha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. In the generation full of स्यापा, कहीं ना कहीं हो जाता है थोड़ा सा तो लवयापा. And today we have with us Junaid Khan and इनकी फिल्म आ रही है लवयापा. वो भी पता है बेस्ट पार्ट क्या है कि वैलेंटाइंस डे के वक्त आ रही है, हमें देखना जरूर है. Hello and welcome to Awesome TV, Junaid. How are you doing? Thank you so much for having me here. Tell me one thing, कितना मजा आ रहा है फिल्म प्रमोट करने में because it's all about rom-com. नहीं, मज़ा तो आ रहा है. I'm getting to meet different people. काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है. I think पहली बार ऐसे प्रमोट किया है मैंने, तो कम से कम मेरी पहली फिल्म में इतना तो नहीं था. हेक्टिक है बट मज़ा आ रहा है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि महाराज जब आपकी पहली फिल्म आई थी उसमें प्रमोशंस इतने भी ह्यूज लेवल पर नहीं थे, बट लवयापा इज समथिंग वेयर यू नो जनरेशंस ऑडियंस दे कनेक्ट. तो यहाँ पर ना बहुत से अलग अलग लोगों को मिलते हो आप, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी मिले होंगे आप. जी. एक्सपीरियंस बताइए कैसा था एंड हाउ आर ऑडियंस एक्सेप्टिंग यू? ऑडियंस एक्सेप्टिंग तो हम लोग को रिलीज के बाद ही पता चलेगा, पर बहुत लोगों से मिला है, बहुत प्यार मिला है लोगों से अब तक तो वी विल सी आई गेस. अच्छा, when did the shoot start? Because I remember महाराज को बहुत डिले हुआ था आने. आई थिंक उसके बीच में आपने शूट शुरू कर दिया था. हाँ, महाराज तो हमने 2021 में शूट की थी. व्यापा वी स्टार्टेड इन मई 2024, मई से अगस्त तक. ओके, एंड वो जो गैप था उसमें आप क्या कर रहे थे? लवयापा से पहले मैंने एक और फिल्म शूट की जो अभी आएगी इसके बाद, होपफुली एंड ऑफ द ईयर. एक प्ले किया मैंने 2022 में. ना, फिल्म का काम नहीं था मेरे पास तब. थोड़ा प्रोडक्शन किया मैंने AKP पे ही. तो हाँ, अच्छा, कास्टिंग के प्लेस तो चल ही रहे थे मेरे. हाँ, वी गॉट टू नो दैट आल्सो, बट कास्टिंग के बारे में बताइए. एंड व्हेन डिड यू थिंक दैट ओह आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस? तो एक्चुअली मधु जी आए मुझे मिलने. ही सेड कि आई हैव द राइट्स टू दिस तमिल फिल्म लव टुडे, सो व्हाई डोंट यू सी इट? He's like, I'll just tell you the story in one line. Boy goes to girl's house to ask for hand in marriage. Girl's father says, I'm okay with it as long as you all exchange your mobile phones for one day. Oh my God. तो उस हुक पे ही मैं काफ़ी सोल्ड हो गया था. मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई. प्रदीप जी जिन्होंने डायरेक्ट किया था, उन्होंने एक्ट भी किया था उस फिल्म में, द ओरिजिनल. उन्होंने बहुत कमाल का काम किया. तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था. मैंने मधु सर को पूछा कि मैं तो ऑन हूँ, मैं तो रेडी हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर आप श्योर हो यू वांट मी फॉर दिस पार्ट? Why so? नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये कैरेक्टर मेरे पर्सनालिटी से काफ़ी दूर है. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू इट, बट एंड ही वॉज ऑल्सो क्वाइट कीन दैट आई डू इट. फिर अद्वैत से मिले एंड इवन अद्वैत वॉज वेरी कीन आई डू इट. सो देन एंड देखो ना, सब कुछ डिजिटल हो गया है, ठीक है. मोबाइल फ़ोन सबके पास है, सब इंस्टाग्राम पे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे. तो ये सब टाइम पे ना थोड़ा लवयापा ज़्यादा हो ही जाता है कहीं ना कहीं. पर आप नहीं हैं इंस्टाग्राम पे. क्यों नहीं हैं आप इंस्टाग्राम पे? पता नहीं, अब काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है. और जब मैं कॉलेज में था तब फेसबुक था हमारे पास, इंस्टाग्राम आया नहीं था. और तब का सोशल मीडिया और अब का सोशल मीडिया काफ़ी अलग था. तब हमारे फ़ोन पे नहीं होता था, हमें कंप्यूटर पे लॉगिन करना पड़ता था. और जब इंस्टाग्राम आया तो ज़्यादातर फ़ोटोज़ आप पोस्ट करते थे, और मैं कभी फ़ोटोज़ लेता नहीं था. एक्चुअली मैं लेता नहीं हूँ फ़ोटोज़ ज़्यादातर. तो मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया. बट ऐसा कभी मन नहीं होता अब जब आप लवयापा भी प्रमोट कर रहे हैं, फैंस दे रीच आउट ऑन इंस्टाग्राम, दे एक्चुअली DM यू, एंड आप तो मिस आउट कर रहे हैं बिकॉज ये जो फिल्म आ रही है उसके बाद लोग तो अपना फ़ोन एक्सचेंज करेंगे और जो ब्रेकअप होने वाले हैं आप तो मैसेजेस से स्लाइड आउट कर लेंगे. हाँ, शायद.
नहीं, बट आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग आउट सो मच. Yeah. आई थिंक प्रमोशंस में काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला है, बहुत प्यार मिला है लोगों से इन पर्सन. अरे. तो who knows, but But if fans ever want to reach out to you, so what's that social media platform where they can actually reach out to you? मेरा तो कोई है ही नहीं. मेरा फेसबुक अकाउंट अभी भी है कहीं ना कहीं, मैं यूज़ नहीं करता. Don't tell me you don't even check Facebook. Not really. कभी कभार. I have friends from abroad also. I went to school abroad. मैं 3 साल अमेरिका में रहा. तो sometimes stay in touch with them. बस. देखो, मुझे पता है कि आपने ऑफ कोर्स एक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप फेज होता है, एक स्टार्टिंग का फेज होता है जहाँ पर एवरीथिंग इज गुड बबली. सो आप मुझे बताओ दैट हाउ आर यू इन रिलेशनशिप? I think I'm old school that way थोड़ा. वेरी ओल्ड स्कूल. I think so. एज इन चलो, हाउ डू यू जस्टिफाई ओल्ड स्कूल? नहीं, I feel that relationship में I think be supportive, there should be trust, grow together, grow individually together. तो आपने ऐसे कभी फोन चेक किया है अपनी पार्टनर का? नहीं. एंड व्हाई डू यू थिंक नहीं करना चाहिए? नहीं, आई थिंक ट्रस्ट इम्पोर्टेंट होता है, प्राइवेसी इम्पोर्टेंट होती है. खुद आशुतोष राणा जी ने कहा था. अच्छा. को एक्चुअली उनका इंटरव्यू लेना चाहिए. ही स्पीक्स सो ब्यूटीफुली. खैर, उन्होंने कहा था कि रिलेशनशिप में ना ज़्यादातर रिलेशनशिप में आपको आंखें खुली होके आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए और फिर आपको आंखें बंद कर देनी चाहिए. लोग अक्सर गलती करते हैं, वो आंखें बंद करके रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर आंखें खोलने की कोशिश करते हैं. ओह गॉड, दिस डायलॉग जस्ट हिट मी हार्ड. हाँ, तो आई थिंक that's a great life lesson. So I think in relationships you must have trust and you must have Okay, now let's come towards like this serious question that in Maharaj everything was quite different. The film was on a different tangent and you were getting quite appreciations. I personally liked your character so much that I also was writing a positive review about that and सब दिल से आया था because बहुत टाइम बाद हमें इस तरह का डेब्यू देखने मिला था which was amazing, incredible. Thank but you. then Junaid, people have higher expectations now. So how are you gonna like deal with it always? Because when you give like a first film which is amazing, phenomenal, your acting is way good, people are talking about it. Now tell me that what do you do to match up to that level always? I don't know, yeah. I mean, I guess with every film we are trying our best. हर फिल्म से learning भी मिलती है, तो I'm hoping कि ये better हो. But I guess अभी देखेंगे हम लोग, पता चलेगा हमें 7 फरवरी को कि Wow. कि लोगों को क्या लगे. Because genuinely don't know. मुझे फिल्म पसंद आई, मुझे हमारा म्यूज़िक पसंद आया है, पर आगे अभी 7 फरवरी को ही पता चलेगा कि लोगों को क्या लगता है. अच्छा, मुझे ये बताइए दैट सबसे क्यूटेस्ट मैसेज अब तक किसका मिला है फॉर योर फिल्म लव यापा? तो कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं बिफोर रिलीज जो आपके दिल के बहुत करीब है. नहीं, काफ़ी मिले हैं. काफ़ी लोगों ने कहा कि गाना देख के, ट्रेलर देख के कहा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम ये भी कर सकते हो. तो दैट वाज स्वीट. मेरी बहन आयरा ने भी कहा. हाँ, व्हाट डिड शी से? शी वाज लाइक, वाओ, आई डिडंट एक्सपेक्ट this. अरे शी इज phenomenal, yeah. I loved her wedding. I loved the whole आयरा का era, wedding era. It was phenomenal, too good. हाँ, नहीं, बहुत मज़ा आया. अच्छा, आपके फैमिली में आपका मतलब कौन ऐसा है फैमिली मेंबर जो आपका क्रिटिक है? क्रिटिक तो आई थिंक एवरीबडी स्पीक्स देयर माइंड, बट हार्डेस्ट टू प्लीज आई थिंक वुड बी माई मदर. ओके, व्हाट डिड शी से फॉर महाराज एंड देन नाउ लव यापा? नहीं, महाराज उन्हें काफ़ी पसंद आई थी. लव यापा अभी तक उन्होंने देखी नहीं है, तो पता चलेगा. ओके, महाराज के लिए क्या कहा था उन्होंने? नहीं, महाराज उन्हें काफ़ी पसंद आई थी. उन्होंने बोला कि फर्स्ट फिल्म के लिए काफ़ी अच्छा किया है. अच्छा, टॉकिंग अबाउट रोम कॉम्स, योर फेवरेट रोम कॉम लाइक कल्ट? काफ़ी हैं. काफ़ी हैं, कुछ बताइए. QSQT, DDLJ मुझे काफ़ी. रजनी भी एक्चुअली रोम कॉम है. रोम कॉम नहीं है, रोमांस है. आई थिंक आई लाइक द बिगर रोमांसेस. तो छोड़, रोमांटिक ड्रामास होते हैं ना. ओह वाओ. चलो कोई बता दो, कोई सजेस्ट कर दो. मैं नहीं, जैसे कयामत से कयामत तक है, या उस तरह की. या आई थिंक रोमांटिक ड्रामास आर मोर माय फेवरेट. खुशी को कितना मिस कर रहे हैं? आज खुशी नहीं है. हाँ, आज खुशी नहीं है. पर हम खुश तो हैं वैसे. वेल, हाँ, नहीं, इट्स नाइस टू गिव इंटरव्यूज विद खुशी. वो थिंक हम दोनों थोड़े
क्वाइट टाइप होते हैं, तो वी कैन कवर अप फॉर ईच अदर लिटिल बिट. अच्छा, you all are introverts like that also? हाँ, आई थिंक हम दोनों थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हैं, तो इंटरव्यूज में भी आई थिंक वी ट्राई एंड कवर फॉर ईच अदर अ लिटिल बिट. So we were talking about खुशी कि you all both cover up and all, but अब मुझे ये बताइए कि उसे कितना मिस कर रहे हैं? नहीं, मतलब आई थिंक कुछ ही घंटों की छुट्टी है, क्योंकि हम लोग इतना प्रमोशंस कर रहे हैं कि कल फिर से we'll be doing things together. But as an actor, promotions में ज़्यादा bonding होती है. This is what I've heard. हाँ, I agree. आई थिंक प्रमोशंस में ज़्यादा बॉन्डिंग हुआ. हम लोगों ने एक्चुअली इतना साथ में शूट नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सीन्स जो थे वो फ़ोन पे थे. तो आई थिंक शूटिंग हमारी 5-6 दिन की हुई, शायद. रिहर्सल्स हमारे हुए 5-6 हफ्ते के रिहर्सल्स हुए. हाँ, प्रमोशंस में तो या आई थिंक बिकॉज आप इतना वक्त बिता रहे हैं साथ में. जी जी जी, तो हो ही जाता है, मतलब एक बॉन्डिंग होती है. वो मुझे सोशल मीडिया के बारे में सिखाती रहती है. और फिर भी आप सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे हो. अरे फिर भी उसने काफ़ी चीज़ें समझाई मुझे. फिंस्टा क्या होता है, ओह माय गॉड, स्लाइडिंग इनटू डीएम्स क्या होता है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं, जेन्युइनली मुझे नहीं पता थी. ट्राई कीजिए कभी स्लाइडिंग इनटू डीएम्स, उसके लिए इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा मुझे. हाँ, तो तो खुशी ने मुझे समझाया. अच्छा ठीक है, मुझे बताइए दैट वन थिंग व्हाट यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू दैट जेनजीज ये चीज़ करते हैं उस वजह से रिलेशनशिप में बहुत लव्यापा होता है. नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि प्यार तो प्यार ही होता है, और वो एक बहुत ही प्राइमल ह्यूमन इमोशन है. वो आई थिंक हर जनरेशन, हर कल्चर, सब की वही फीलिंग्स होती है प्यार के बारे में. आई थिंक भाषा बदली है, उसका ज़रिया बदला है. आई थिंक उससे शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, बट आई थिंक द अंडरलाइंग इमोशन हैज़ ऑलवेज बिन द सेम. बट अभी न्यू टर्म्स आ गए, सिचुएशनशिप, न्यू टर्म्स आ गए. हाँ, भाषा बदली ट्रायल एंड है. एरर, इमेजिन. भाषा बदली है, एंड आई थिंक इंटरनेट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें ज़्यादा समझने लगे हैं. बस आई थिंक दैट्स, एंड आई थिंक इट्स बाय एंड लार्ज अ गुड थिंग. नहीं, कैन बी. ज़्यादातर ये टर्म्स में नहीं समझता. जी. और हाँ, बट आई थिंक द अंडरलाइंग इमोशन इज द सेम. तो घूम फिर के वी ऑलवेज एंड अप इन द सेम स्पेस. अच्छा, टेल मी वन थिंग, ठीक है, दैट वी ऑल नो दैट यू आर आमिर खान सन. व्हेन पीपल से आल्सो आमिर खान का बेटा है, जुनैद खान है, तो उस टाइम पे आपको नहीं लगता दैट आमिर खान के बेटे के अलावा मुझे सिर्फ जुनैद कह के अगर लोग जाने तो बेहतर होगा? आई डोंट थिंक, थोड़ा बहुत होता है, बट आई थिंक दैट टेक्स टाइम. आपको अपनी ऑडियंस के साथ रिश्ता बनाने में वक्त लगता है. आई थिंक वो एक फिल्म 2 फिल्म की बात नहीं है. पापा 40 साल से काम कर रहे हैं, और कंसिस्टेंटली डेकेड आफ्टर डेकेड अच्छा काम कर रहे हैं. तो आई थिंक वो एक रिश्ता उनका बना हुआ है अपने ऑडियंस के साथ, और मुझे वक्त लगेगा वो रिश्ता बनाने के लिए, अगर बन पाए तो बन ही जाएगा यार, श्योर, होपफुली. तो नो, इट्स नॉट समथिंग दैट बॉदर्स मी सो मच. और एक्चुअली इतना होता नहीं है. आई डोंट थिंक लोगों के इतने जहन में होता है कि पापा का आमिर खान का एक बेटा हो सकता है जो इतना बड़ा क्योंकि वो इतने यंग दिखते हैं खुद. वो ऐसे लगता है कि हाँ, कहाँ से क्या तक आई होगी 6-7 साल पहले. He looks very young, and I don't necessarily look like him so much. तो मैंने एक इंटरव्यू में सुना था अपने मॉम के साइड पे गए हैं, आपके मॉम के जो घर वाले हैं, आपके मामा इज क्वाइट. माय मामा इज वेरी टॉल. हाँ, वो मुझसे भी थोड़ा ज़्यादा टॉल है, 6 फुट 3 Oh, what are you saying? Is it? Wow, we need a picture. We need to watch that picture. But कभी ऐसा हुआ है आपके साथ that in spite of knowing that you are Amir Khan's son, आपको rejections इस तरह से आए हो that you are not an actor material, या maybe ये यहाँ कुछ हो सकता था. Outsiders usually face that a lot, but I want to ask you, have you also ever faced something like that? नहीं, मैंने टेस्ट किए कुछ फिल्मों के लिए, 5-6-7 फिल्मों के लिए. नहीं, आई थिंक हर फिल्म की तकदीर अलग होती है. कुछ प्रोजेक्ट्स बने नहीं. हाँ, देखिए, हर डायरेक्टर का एक विजन होता है, और अगर आप उस विजन में फिट नहीं करते तो वो हाउ गुड एन एक्टर यू आर, वो बेस्ट होगा कि आप वो फिल्म ना करो, कि वो फिल्म नहीं अच्छी बनेगी. तो आई थिंक कास्टिंग प्रोसेस में वो काफ़ी होता है. आई थिंक होना भी चाहिए. आई थिंक क्योंकि आई थिंक डायरेक्टर शुड हैव दैट फ्रीडम टू पिक हु दे सी हु फिट्स द पार्ट बेस्ट. लापता लेडीज जो फिल्म थी उसमें भी आपने ऑडिशन दिया था, राइट?
बट देन शायद किरदार सूट नहीं हुआ देन हाँ या हाँ, मतलब देयर वाज समबडी हु वाज बेटर सूटेड फॉर दैट पार्ट देन मी, तो एंड दैट्स अ गुड थिंग. Yeah, that's so nice that you took it also in a right way because of course Kiran ji was only the producer. हाँ नहीं, ऑब्वियसली मैंने AKP पे 2 फिल्मों के लिए टेस्ट किया दोनों. लाल सिंह चड्ढा. हाँ. वो तो आपने शूट किया था 3-4 दिन एंड देन हाँ वो टेस्ट, मतलब इट वाज अ टेस्ट शूट ओनली. What went wrong there? नहीं, आई थिंक वो फिल्म उसका बजट इतना था कि न्यू कमर के साथ बनाना वो मुश्किल पड़ रहा था. देयर वाज आल्सो अब अपना प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स को लग रहा था कि एन ओल्डर एक्टर माइट ब्रिंग मोर ऑफ अ कनेक्शन विद द ऑडियंस. तो काफ़ी वजह होते हैं और हर फिल्म की तकदीर होती है. तो आई डोंट थिंक पर्सनली लेना चाहिए. बट आपकी कभी स्पॉटिंग नहीं होती? हमें आपके गैंग के बारे में नहीं पता, फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ. दैट किसके साथ आप हैंग आउट करते हैं? बड़े बड़े वेडिंग्स में इंडस्ट्री से नहीं है वैसे. मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स इंडस्ट्री में नहीं है. तो ओके. बट ऐसे क्यों? मतलब यू नो आपकी स्पॉटिंग्स भी यूजुअली हम पैप्स को बुलाते हैं, स्पॉटिंग होती है, बट यू ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम दैट ग्लैमर साइड. व्हाई सो? मुझे उसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी. मुझे लगता है कि मेरा माई वर्क विल स्पीक, और अगर वो स्पीक नहीं करे तो रियली समथिंग रॉन्ग विद द वर्क. तो बस आई गेस दैट इज़ इट. वो भी एक तरह का प्रिविलेज है मेरा. अगर मैं आमिर खान का बेटा नहीं होता तो मुझे ऑप्शन नहीं होता टू नॉट बी ऑन इंस्टाग्राम, टू नॉट बी स्पॉटेड. क्योंकि इंडस्ट्री में सब मुझे जानते हैं ऑलरेडी. महाराज मिली क्योंकि आदि सर ने एक मेरा लाल सिंह का टेस्ट देखा था 1 साल पहले. ही न्यू मी पर्सनली, ही न्यू मी सोशली. हाँ जी. भी उन्होंने मेरे बारे में सोचा जब वो फिल्म आई थी उनके पास. तो वो मेरा एक प्रिविलेज है. वो भी एक तरह का प्रिविलेज है मेरा. पर देखो, लोगों को आपके बारे में काफ़ी कुछ जानना है एंड अब आई थिंक इंटरव्यूज के थ्रू ही जान सकते हैं. सो आई हैव अ सेगमेंट फॉर यू, वेरी क्विक वन, अननोन फैक्ट. Cool. Okay, first one is quite interesting. Are you single? So much time you are taking. No comment. Okay. One way or the other. What qualities do you want in your partner? Future partner बोलने वाली थी, but ठीक है. A sense of humor. Sense of humor. You have a strong sense of humor. वो तो मुझे तो लगता है मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का है. दूसरे लोगों को ऑन दी अदर हैंड वो jury is out on it. Oh my god. Okay. Do you work out? When I have to. Okay, that depends on project to project or when you feel that you should like hit the gym. No, project to project. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वर्कआउट करने में. सच्ची so boring. हाँ मुझे बट जब अभी ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत पड़ती है. कुछ का कुछ नहीं कर सकते. महाराज में आदि सर वेरी पर्टिकुलर दैट ही वांटेड मी टू लुक अ सर्टेन वे. कभी ऐसा प्रपोजल है जुनैद हाँ की हाँ? नहीं. क्या वायरल हो गया आप? अच्छा, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो गए थे रील्स. हाँ काफी, और बहुत सारे लोगों ने बनाया भी था. नहीं, बस शर्वरी ने बहुत कमाल का काम किया है उस गाने में. बट आपको आया तो आपके लिए तो बोल रही थी हाँ की हाँ. आपको ऐसा कभी प्रपोजल आया? नहीं, कभी नहीं आया. अच्छा. ओके. हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क आउट? द मैक्सिमम यू वर्कड आउट? डू आई वर्क आउट? अभी तो प्रमोशंस में मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा. इट डिपेंड्स. अगर आपको जैसे महाराज के टाइम पे मैं 4 hours ऑफ डांस कर रहा था और 1.5 hours ऑफ वेट्स कर रहा था 6 days a week. Oh my god, that's too much. What does your cheat meal look like? There are so many options. मुझे पिक करने को क्यों बोल रहे हो? आप फूडी हो बहुत बड़े. हाँ मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ और तो भी पिक कर लो. मुझे बिल्कुल वर्कआउट करना. सिर्फ खाना पसंद है? सिर्फ खाना पसंद है. अरे कितने चॉइसेस हैं. दादी की बिरयानी चली. हाँ. अच्छा, ऑल्सो 3 favorites घर का खाना फ्रॉम खान्स किचन. आई विल गो विथ स्पेसिफिकली फादर साइड ऑफ द फैमिली. नो एनीथिंग. ओके. नहीं, क्योंकि आपने खान्स किचन बोला. दादी के घर, एक्चुअली दादी के घर के सीख कबाब, नाना का पालक गोश्त और नानी की दाल. ओह स्वीट, सो स्वीट. अच्छा ठीक है. हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ व्हेन यू आर लो? आई थिंक यू फोकस ऑन व्हाट्स इम्पोर्टेंट. फोकस ऑन द वर्क. अच्छा, योर फर्स्ट पे चेक एंड व्हाट डिड यू डू फ्रॉम इट? Oh, my first paycheck was when I was assisting on PK. I got 25,000 rupees per month. Per month? Okay. काफी अच्छी सैलरी थी for because you were 19 ना at that time. Yeah.
अभी आपको एडीज नहीं मिलते उस रेट्स पे, पर उस वक्त पे आई मीन आई वाज लोएस्ट पेड इन द डायरेक्शन डिपार्टमेंट, बट इट वाज स्टिल अ गुड सैलरी। पर मेहनत तो काफ़ी होती थी ना उसमें भी एज हाँ हाँ। लाइक क्या क्या करते थे आप एज एन एडी? So offset I was मतलब in prep I was mostly a DA, तो मैं राजू सर के short breakdowns, that was my responsibility. I was doing research and short breaks. तो वो जो टेक्निकल रैकी पे वो शॉर्ट अपना शूट पे जाते थे, वो लोकेशन पे जाते थे, एंड ही वुड राइट डाउन हिज शॉट्स ऑन हिज स्क्रिप्ट कि ये यहाँ से यहाँ इस शॉट में कवर, बिकॉज ही वाज एडिटिंग द फिल्म हिमसेल्फ, तो यहाँ से यहाँ एक शॉट में कवर होगा, और पीछे वो एक मैप बनाते थे लोकेशन का, और एक्टर्स कहाँ होंगे, कैमरा कहाँ लगेगा, वो ऐसे प्रेप में वो पूरा बनाते थे. तो आई हैड टू डिसाइफर इट, मेक इट फेयर, वर्ड पे लिख के डायलॉग क्या कवर होगा हर शॉट में वगैरह वगैरह, और फोटोशॉप में वो मैप फिर से बना के फिर सब HODs वगैरह को, सो एवरीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग ऑन सेट. आई वाज मोस्टली ईदर अ थर्ड AD और अ सेकंड AD डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज हैवी दैट डे. अगर एक्स्ट्राज काफ़ी थे, जूनियर आर्टिस्ट काफ़ी थे, तो मैं थर्ड होता था, और अगर एक्टर्स ज़्यादा होते थे तो मैं सेकंड होता. अच्छा, 25,000 के क्या किए फर्स्ट पे अमाउंट? मुझे नहीं याद. नहीं याद है? जेन्युइनली नहीं याद. कहीं तो रखा होगा देन साइड में. नहीं, इट बिकेम माय पॉकेट मनी. माय मम वाज लाइक अभी नाउ आई विल स्टॉप. ओह माय गॉड. एक तो सेट पे जाके डांट भी खाना पड़ता होगा ना, या वहाँ पे यू वर लाइक द मोस्ट. नहीं, सेट पे तो बहुत डांट खाई. हाँ, बहुत डांट खाई. अच्छा, योर वियर्डेस्ट ट्रेट? I guess everybody believes my weirdest trait is that I'm not on social media. It is clearly. It is weird. हाँ, सब लोग मुझे बोल रहे हैं so weird. अभी वही होगा. अब मैं ज़्यादा weird नहीं बोलूँगी, वरना लोग मुझे ही comment section में बोलेंगे this journalist, she is just behind him for social media. Now I am running away from that, but yeah, good you accept it. ठीक है, नहीं कोई बात नहीं. मुझे नहीं लगता वो weird है, पर लोगों को लगता है. लोगों को हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि वो weird है. ठीक है. If you are on social media, 3 profiles which you would always stalk. No यार, किसके profiles करते हैं stalk? आपके favorites में भी, or favorite actor, sports person, or maybe a media page for gossip. I don't think you are so much into gossip. नहीं, पता नहीं. I don't know what to look at pages on Instagram. Okay. Genuinely. गॉसिप कहाँ से आती है सारी आपके पास? लोगों से आती है. अच्छा, तो वो सब काम करते हैं आप. ठीक है. बेस्ट चीप थ्रिल यू हैव एवर ट्राइड? इन द सेंस चीप थ्रिल एज इन जस्ट लोकल ट्रेन में चढ़ गए. वो चीप थ्रिल थोड़ी है, वो तो चीप एंड थ्रिल, इट्स थ्रिल. लोकल ट्रेन में मैं कॉलेज जाता था ट्रेन से. ओह हाँ, HR, आई वाज एन HR इन टाउन, तो मैं रोज कॉलेज ट्रेन से ही जाता था. हाँ. कितने बजे की ट्रेन पकड़ते थे आप? जूनियर कॉलेज में हम लोग का आफ्टरनून का कॉलेज होता था, तो 1 बजे की ट्रेन होती थी, 2 बजे से क्लास शुरू होते थे, और 6 बजे क्लास ख़त्म होते थे. तो 6:15 की एक बांद्रा स्लो होती थी. तो आई यूज्ड टू ट्राई एंड गेट दैट. 15 या 17 मिनट की बांद्रा स्लो होती थी. आई वुड गेट दैट क्योंकि रश कम होता था. ये पहले 1-2 हफ्ते के लिए था. उसके बाद मैं कभी क्लास गया नहीं. मैं कॉलेज जाता था, क्लास नहीं जाता था. फिर जो जब हम लोग को जाना हो, हम लोग ट्रेन पकड़ते थे. Oh my God. हाँ, ये सिर्फ फर्स्ट 2 वीक्स. बट आमिर खान का बेटा ट्रेन में जाता था, एंड वाओ, मैं बहुत कम सेलेब्स को हम ऐसे देखता है. आई थिंक रेयरली स्टार. नहीं, पर अगर आप बांद्रा से चर्चगेट जा रहे हो, इट्स द मोस्ट efficient way of getting there. Best and quickest way. हाँ, और चर्चगेट स्टेशन से HR was a 5-minute walk, not even. तो it was, गाड़ी में आप ट्रैफिक में अटकोगे, टाइम लगेगा, उससे बेटर. अच्छा, आपने हमेशा एक्चुअली फर्स्ट टाइम आई टुक अ ट्रेन, हम लोग गए थे एडमिशन्स के लिए, तो माँ ने मुझे सिखाया. पहली बार मैं 16 साल का था कि भाई कैसे यूज़ करते हैं ट्रेन. और फर्स्ट डे ऑफ क्लास मैं गया दोपहर में, वापस आया, तब मैंने बोरेली फास्ट ली थी. इंडिया नहीं था. 6-6:15 बजे अराउंड दैट टाइम, और मैं बांद्रा उतर ही नहीं पाया. मैं उतरा अंधेरी. अच्छा, वो विरार नहीं ली. वरना सीधा विरार रुकती. हाँ, विरार पे तो आपको उतरने ही नहीं देते. हालांकि एक बार मैंने वो भी किया है, बट तब तक हम लोग थोड़ा माहिर हो गए थे, तो हम लोग उतरे बांद्रा. दोस्तों के साथ मैं जा रहा था, हम लोग बहुत लेट हो रहे थे जी. तो एक विरार की ट्रेन निकल रही थी, तो हम लोग सेकंड क्लास में घुस गए. एक के पास नहीं था, तो हम लोग 3-4 लोग थे. हम लोग को उतरना था बांद्रा.
हाँ तो हम लोग घुसे, वी टुक आउट आईडी कार्ड्स फ्रॉम बैग, क्योंकि कॉलेज में तो नहीं पहनते थे आईडी कार्ड्स, हम लोगों ने खुद पहने, ट्रेन में पहने, और सबको बोला अंकल अंकल प्लीज, हम लोग कॉलेज के बच्चे हमें उतरना है, हाँ? उतरना है बांद्रा। तो पीपल वर वेरी स्वीट, दे वर लाइक हाँ ठीक है, पर आगे से आपको को पता होना चाहिए कि विराट ट्रेन में मत आओ अगर बांद्रा। बट सबको हम लोगों ने आजू बाजू बोल दिया, हमने बोला देखो दादर में ना जब सब उतरेंगे और सब लोग चढ़ेंगे तब आगे चले जाना, हम लोग उतर। अच्छा, ऐसे कभी बोला है कोई सिचुएशन से बचने के लिए मैं आमिर खान का बेटा हूँ? नहीं। कॉलेज में? अच्छा, यू नो स्टार किड्स का एक और साइड होता है जो मैं ज़्यादातर वेब सीरीज में देखती हूँ, बट फिर भी दैट दे डोंट वांट टू बी नोन बाय देयर पेरेंट्स नेम, सो दैट दे नो दैट सामने वाला उन्हें कैसे ट्रीट कर रहा है इंडिविजुअली। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? और एवरीबडी न्यू ऑलवेज? नहीं, मतलब नॉट ऑलवेज, बट लोगों को इवेंचुअली पता चल जाता है। डैड आते थे स्कूल कॉलेज के कभी पीटीएम में? कॉलेज के तो पीटीएम तो नहीं होते थे, स्कूल के कभी कभी आए हैं वो। हाँ हाँ, कॉलेज में तो हाँ सिर्फ रिजल्ट्स के डे पर यूजुअली आना होता है। नहीं, वो भी आना नहीं होता नॉर्मली। अच्छा, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, योर फर्स्ट क्रश? माय फर्स्ट क्रश मेरिल स्ट्रीप। Okay. I have one more segment, but I don't know that if you would, you want to do this or not. This is so Gen Z, but let's try at least. I will give you some problems and you just have to get out solutions of that. Okay. अगर मतलब जितना हो पाए, you can also pass. ठीक है? What should someone do if their partner is deeply in love with them but has severe anger issues? हाँ, I'm not a big fan of anger issues, but depends on how the anger manifests also. Because I have heard cases जहाँ पर लड़के गुस्से में कभी-कभी हाथ उठा देते हैं and then they apologize and नहीं, पर वो ठीक नहीं है, that's not okay. It depends on how their anger manifests. I think physical abuse, verbal abuse is not okay. Okay. What should someone do if their partner has cheated on them but feels extremely guilty, wants to make things right? नहीं. Why do you think so? And आजकल तो काफ़ी हो जाता है, अरे एक बार तो चीट कर लिया, एक गलती की माफ़ी तो होती है। नहीं, I think communication clear होना चाहिए, और अगर बात वहाँ तक पहुँच गई है तो then there's no trust and there's no communication. Okay. तो नहीं. See, you are also an old school believer, but even I feel that अगर प्यार है तो चीट कर ही नहीं सकता इंसान। हाँ, नहीं, and I feel कि अगर ट्रस्ट और कम्युनिकेशन है तो कभी बात आएगी नहीं था वहाँ तक। Okay. What should someone do if their partner keeps trying to change their habits, the way they speak or the way they eat? What should someone do मतलब पता है कितनी बार ना कुछ लोग होते हैं पार्टनर्स तो बहुत टोकते हैं, इस तरह से ही बैठो, ऐसे ही बात करो, I don't like this thing. This happens a lot, right? मेरे साथ तो हाँ थोड़ा सा, lots of people are like you don't reply to texts. कोई आपको बदलना चाहे, चलो I'll just I don't think किसी को आपको किसी के लिए बदलना चाहिए कभी। So that's toxic, you feel? हाँ, I think अगर आपको बदलना, आपको खुद के लिए बदलना चाहिए, पर आपको I don't think आपको किसी के लिए बदलना है। What should someone do if their partner claims to be busy and they can't even make 15 minutes to talk in a day? भी देखो, अगर जेन्युइन है तो जेन्युइन है, मुझे नहीं पता। यार मतलब लड़कियों के लॉजिक से सोचो तो 15 मिनट। हाँ, पर होता है, अगर जैसे प्रमोशंस में आपको वक्त नहीं मिलता। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वक्त बिल्कुल नहीं मिलता। शूटिंग में भी कभी कभी आपको आउटडोर शेड्यूल्स में नहीं मिलता है, शूटिंग 12-14 आवर्स अ डे, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, बट कभी कभी सिचुएशन समझ, हाँ, तो आपको सिचुएशन समझना चाहिए अभी। इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। माय super favorite one, and I really want to know this answer from you. Okay, what should a couple do if they exchange their phones and discover that they both are cheating but still want to work on the relationship, of course? हाँ, if you still want to work on the relationship, you should work on the relationship. I feel कि communication should always be clear. आपको हमेशा, as long as communication is clear, I think it's okay. Okay. As long as two people are happy in whatever space they are, and they are clear about everything, they should work if they would like to work. If both want to work, then very good. Cute, yeah, simple. Okay, last one. What can someone do if they want to have a happy and healthy relationship? Or you can just say what you do to maintain a happy and healthy relationship with your partner. I think Ashutosh Rana ji ki ka quote. जी. That is my answer. Oh wow, that's so nice. I should have saved that for this question. Yeah, you should have. अच्छा, एक बार बोल दीजिए.
वो तो अभी ऑलरेडी बोल दिया, अभी काम अच्छा। अभी उसका इम्पैक्ट चला गया। Okay, thank you so much. It Thank was you. really nice having a conversation with you. It was so candid, and I just absolutely loved it. Thank you so Thank much, you so yeah. much, Thank and all you. the It was best good for fun. Lavyapa. I mean, we all wanna Thank watch you. it. Valentine's Day. I am saving my Valentine's Day for उससे Lavyapa. पहले आ रही है, 7 फरवरी को आ रही है। हाँ. सो 2 बार जा सकते हैं हाँ, आप। 2 बार जा सकते हैं। 7 फरवरी को आके देखिए आपके पार्टनर के साथ, फिर फोन एक्सचेंज के बाद अगर ब्रेकअप हो गया तो आपके पास 3-4 दिन है मेकअप करने के लिए, एंड वॉच इट अगेन ऑन वैलेंटाइंस डे। And जुनैद को कहाँ कंप्लेन करे वो फिगर आउट करना है अभी भी. हाँ, आप मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं। Love it. Too good, too good. ठीक है. But yeah, thank you so much. आपके पास कोई मैसेज है ऑडियंस नहीं, हमारी फिल्म 7 फरवरी को आ रही है, लव्यापा। प्लीज देखिए आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। हाय, माय नेम इज जुनैद खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी।